हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम BCOC 132 बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का ओवरव्यू लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था, जिसके अंदर हमने समझा था कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बट लेकिन आज हम इन नेक्स्ट वाली वीडियो में, हमारे सेकेंड वीडियो में, इनके बीच का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इनके बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, कंपैरिजन अमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनका कंपैरिजन का मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि इन तीनों के एस्टेब्लिश किस तरह से किया जाता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी, कि एंटरप्रेन्योर जो भी डिसीजन लेगा और कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उनके बेसिस पे किस तरह का बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। प्रोफेशन की बात करते हैं तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कि एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है, उसके बाद प्रोफेशन में एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, मेंबर बना जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस अग्रीमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तभी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, या सर्विस अग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, तभी वो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट हो पाती है उसकी। फिर नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ वर्क, कि किस तरह का काम होता है बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर किस तरह का काम किया जाता है बेसिकली। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अपनी गुड्स और सर्विसेज को हमें पब्लिक तक पहुंचाना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, ये काम होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, मतलब एडवाइस देना, एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करना, ये कौन करता है, प्रोफेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर है उसके बाद परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है। क्या होता है कि जो भी काम है ना, सारे अपनी जॉब के, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी सारे जॉब के काम है वो किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो उनके बीच में साइन किया था, या अपॉइंटमेंट लेटर में जो कुछ भी था, या सर्विस अग्रीमेंट के अंदर जो भी टर्म्स और कंडीशंस थी, उनको फुलफिल किया जाएगा, उनको कंसीडर करके ही काम परफॉर्म किया जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है। फिर है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ग्रेजुएट होगे तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, आप मास्टर्स करोगे तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, इसके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती है। प्रोफेशन की बात करें तो एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज़ अ नेसेसरी मस्ट, मतलब कोई एक्सपर्टाइज होना किसी फील्ड के अंदर, या उसकी ट्रेनिंग लेना, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, वो ज़रूरी होता है प्रोफेशनल बनने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, हम किसकी बात करते हैं नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। हमारा जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है, और एम्प्लॉयर कौन होता है, जो उसको सुपरवाइज करता है, या उसका मैनेजर। ठीक है, वो जो भी टर्म्स और कंडीशंस बताएगा, जितनी क्वालिफ़िकेशन उसने प्रेस्क्राइब कर दी कि हाँ, इस पोस्ट के लिए मुझे इतनी ही क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो उसी के हिसाब से ही वो अपॉइंटमेंट करेगा, ऐसे नहीं किसी को भी रख लेगा। तो कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग नेसेसरी होती है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं रिवॉर्ड और रिटर्न की। बिजनेस के अंदर क्या रिवॉर्ड और रिटर्न होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, एक तरह से रिटर्न मिल रहा है। और प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि उनकी फ़ीस जो वो चार्ज करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने, एक्सपर्टाइज एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए, वो एक तरह से सर्विस ही है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या उनका रिवॉर्ड होता है और रिटर्न होता है, सैलरी और वेजेस उनको जो भी मिलते हैं। फिर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस तरह की चाहिए होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है। तो अगर बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से करनी होगी। और प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस को बहुत लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। फिर है रिस्क। रिस्क फैक्टर कैसा होता है तीनों के अंदर, हम सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। प्रॉफिट क्या होते हैं, अनसर्टेन हो सकते हैं, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, इरेगुलर हो सकते हैं। बट लेकिन रिस्क क्या होता है, वो ऑलवेज होता ही होता है, मतलब
रिस्क हर कंडीशन में होता ही होता है, प्रॉफिट आ रहा है तब भी थोड़ा बहुत रिस्क तो प्रेजेंट होता ही होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर यही बात हम किसकी करें, प्रोफेशन की करें, क्या होता है इसमें, फीस इज़ जनरली रेगुलर और सर्टेन सम रिस्क, मतलब बहुत लिमिटेड कह सकते हैं, बहुत मिनिमल सा रिस्क होता है इसके अंदर, वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, कुछ सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर जो फ़ी होती है वो रेगुलर होती है और सर्टेन होती है, ऐसा नहीं होता कि रिस्क फैक्टर है फीस के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड और रेगुलर पे होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि बिजनेस की बात करते हैं, ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। ऑब्वियसली इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र क्या होता है इसके अंदर, फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ओके होता है, मतलब पॉसिबल होता है, हो सकता है। बट लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के अंदर देखें तो इसके अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल होता ही नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब अभी तक नहीं किया गया है हमारे इंडिया के अंदर कि बिज़नेस करने के लिए ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। बट लेकिन प्रोफेशन को देखें तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे इंडिया में प्रेस्क्राइब किया हुआ, और उसको ही हमें फॉलो करना होता है। और एम्प्लॉयमेंट में देखें, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड, मतलब एम्प्लॉयर ने जो जो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो भी उसने बताए हुए हैं, उसी के अंडर हमें काम करना होता है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लास्ट कुछ इसके क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है, तो ये आ सकता है पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।